Nisi, I am also Nisi. So these students are going to choose the next leader of the ANSU. So let it be, free and fair. इसमें कोई इधर में किसी को बनाएगा गिराएगा, तो ऐसे करने से अच्छा तो मार ही दो. शॉर्टकट है, वेरी शॉर्टकट. If you want to kill me in that way, please kill me in this way. कोई तो हम लोग को समझ में नहीं आता, हम लोग कहाँ से शुरू करूँ. कल रजिस्ट्रेशन खत्म हुआ है, बोला हम लोग को पता नहीं है टोटल एनरोलमेंट कितना हुआ है. अभी हम कैसे इलेक्शन करेगा. टोटल एनरोलमेंट कितना हुआ है वो हमको मालूम नहीं है. जनरली क्या होता है कि जब एनरोलमेंट खत्म होता है तो काउंटर साइन का समय में कैंडिडेट को तो बुलाना है. सब कैंडिडेट को नहीं बुलाने से भी प्रेसिडेंट जी कैंडिडेट को तो बताना है कि आज का इतना एनरोलमेंट हुआ है, एनरोलमेंट ये फिनिश है. बाद में यहाँ एनरोलमेंट ज्यादा हो गया, कम हो गया होगा, वहां में और बढ़ा देने से हम कैसे हम चलेगा. तो हम तो लगता है कि जो वो उन्होंने कर रहा है इस वक्त वो गलत है. हाँ, नाबम दोदम गलत नहीं हो सकता है, लेकिन केयर टेकर प्रेसिडेंट का हिसाब से वो गलत है ना. क्योंकि केयर टेकर का मीनिंग सिर्फ देख रेख के लिए ऑर्डर पास नहीं कर सकता. दिस इज अ क्लियर मैसेज फ्रॉम मी. एवरीबॉडी नोज व्हाट इज ANSU, हु रन द ANSU. दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्शन एंड इलेक्शन शुड बी इम्पार्शियल एंड अनबायस्ड. ठीक है, देयर शैल नॉट बी ए पार्शियल और बायस्ड इलेक्शन. हम तो ऐसे लगता है कि आई एम वन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ANSU. आई एम नॉट फीलिंग सेफ that election to be conducted under the leadership of Mr. Nabam Dodum. He is my friend. उसको ये भी पता नहीं है कि जब वो केयर टेकर प्रेसिडेंट यूनियन जब डिजोल्व होता है तो वो ऑर्डर पास कर ही नहीं सकता. केयर टेकर प्रेसिडेंट का सिर्फ ड्यूटी बनता है कि वो इलेक्शन प्रोसेस को सुपरवाइज करना. वो वाइटल डिसीजन नहीं ले सकता है, वो कोई भी BSU को डिजोल्व इंटरिम नहीं बना सकता है. इट इज वेरी क्लियर. ओके, जैसे कि हम एक आपको इजी समझने के लिए हम बता देगा. जब हमारा स्टेट में जब इलेक्शन असेंबली इलेक्शन डिक्लेयर होता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है. तो सब असेंबली MLA लोग पूरा इलेक्शन के लिए निकल जाता है. कैसे डिसीजन होगा, तो चीफ मिनिस्टर खुद भी इलेक्शन के लिए निकल जाता है. वो जब देख रेख के लिए रखता है वैकेंट नहीं होने के लिए गवर्नमेंट को. तो उसी प्रकार से जब यूनियन डिजोल्व होता है तो वाइटल डिसीजन पास नहीं होता. वो देख रेख के लिए पैदा ये बैठा हुआ है. तो उसमें अभी कहीं कहीं में हम सुना है कि वो कोई BSU को नमा रहा है, गिरा रहा है. This is all about making a space for somebody to win the election. ऐसे होने से तो फेयर पार्टिसिपेशन नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है. तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कैसे नो बोल सकता है. ये तो एकदम फिक्सिंग वाला गेम हो रहा है. सो हम पर्सनली आई डू नॉट फील सेफ दैट इलेक्शन टू बी कंडक्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर नाबम दोदम ना. सो वी गेदर हियर नॉट टू बीट एनीवन, एंड दिस इज नॉट अ प्रोटेस्ट रैली. ऑल्सो वी हैव ग्रीवेंसेस व्हिच हैज टू बी एड्रेस्ड बाय द प्रेजेंट प्रेसिडेंट. वो हम लोग का ग्रीवेंसेस को सुनना है, क्योंकि वो सोचता है कि वो अभी केयर टेकर प्रेसिडेंट है. तो हम लोग का एक ग्रीवेंसेस है. वी केम हियर टू सबमिट ए ग्रीवेंसेस बट वी डिडंट फाइंड हिम हियर इन दिस कैंपस. हम लोग तो दुख है. तो हम तो लगता है कि जो वो उन्होंने कर रहा है इस वक्त वो गलत है. हाँ, नाबम दोदम गलत नहीं हो सकता है, लेकिन केयर टेकर प्रेसिडेंट का हिसाब से वो गलत है ना. क्योंकि केयर टेकर का मीनिंग सिर्फ देख रेख के लिए ऑर्डर पास नहीं कर सकता. दिस इज अ क्लियर मैसेज फ्रॉम मी. और हम सभी स्टूडेंट जितना भी मेरा निसी का भाई बहन है और जितना भी भैया लोग भी है निसी इलीट सोसाइटी को भी, और जितना भी फॉर्मर ANSU लीडर है, ये हिस्ट्री में पहला बार हो रहा है कि जब केयर टेकर प्रेसिडेंट जो वाइटल डिसीजन लिया जा रहा है, केयर टेकर प्रेसिडेंट जो है ऑर्डर पास किया जा रहा है, किसी को एंटी दिया जा रहा है. इट इज अनफेयर एट ऑल. आई कंप्लीटली कंडेम दिस एक्ट. हम सोचता है कि इलेक्शन जो हम लोग को भी फेयर पार्टिसिपेशन का मौका देना है. वो इलेक्शन को देखा देख के हम तो पार्टिसिपेट भी कैसे करेगा जहां पे हम हारने जा रहा है. वो तो पूरा मालूम हो रहा है ना वो लोग कितना फिक्सिंग कर रहा है. तो ये फिक्सिंग तो कैसे होगा. ये तो दुख का बात है ना. अरे हमको डेमोक्रेटिक के लिए हमको लोग पसंद है तो वोट मारने दो, पसंद नहीं तो नहीं मारेगा ना. लेकिन हम जानबूझ के एक बोस्ता बन के नहीं, हम इसका एगेंस्ट में ही चलेगा बोलने से. तो देखो SD लोधा भी इसी है भाई, इसी है. हम तो सोचता है कि हम सुसाइड करेगा क्योंकि ऐसे हमको अच्छा नहीं लगता. वो मजे का बात नहीं है, क्योंकि नो कोल्ड ब्लड एंड मर्डर किया जा रहा है. तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए. आई अपील द सेंसिबल यूथ ऑफ निसी कम्युनिटी कि इस चीज में, इस बहकाव में नहीं आना है. अभी डराता सब इंतरिम लोगों को डरा रहा है. तुम इस कैंडिडेट को साथ नहीं देगा तो तुमको फिर से रिकॉल करेगा. ऐसे होता है क्या. तो तुमने साल भर रिकॉल ही करते रहो, ऐसे होगा क्या. अरे उसका भी अपना डिसीजन है, नहीं है क्या. स्टूडेंट का अपना डिसीजन है, BSU का अपना डिसीजन है. डिसीजन में रहने दीजिए. आप मैनिपुलेशन क्यों किया जा रहा है, ये हम बिल्कुल भी पसंद नहीं है. और अगर ऐसे होता है तो हम तो ये इलेक्शन को हम सच में होने नहीं देगा. क्योंकि इलेक्शन जो है, इलेक्शन नहीं हो रहा है ना. ये तो
इलेक्शन क्या होता है? इलेक्शन मीन्स क्या है? इलेक्शन मीन्स डेमोक्रेटिकली पार्टिसिपेट होना, अपना अपना चॉइस को, पसंद को वोट मारना है। यहाँ में ऐसे नहीं हो, पसंद किया जाने दे रहा है, ओ ऐसे कैसे होगा? हम इसलिए इसको पसंद नहीं है ना, हम पर्सनली किसी को भी कुछ नहीं बोल रहे। हम सोचता है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ANSU इज गवर्न बाय कॉन्स्टिट्यूशन। बाद में पता चलता है कि दैट कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज टेम्पर्ड नाउ, फोर्ज नाउ। The constitution come in a piece of paper which was actually not passed in the state executive meeting. ऐसे कैसे होगा? स्पेशल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में पास हुआ ही नहीं, वो चीज आ रहा है हमें। तो पास होने का क्या मीटिंग है? देहरादून गवर्नमेंट कॉलेज में वो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मीटिंग कराने का क्या मीनिंग है, जबकि वहाँ का एक भी चीज नहीं हो रहा है ना। इसलिए मेरा जितना भी दोस्ती जारी है, मेरा जितना भी भाई बंधु लोग है, मेरा कैंडिडेट लोग को भी ना हम बोल रहे हैं, मेरा दोस्त को हम अच्छा से जानता है, ही इज माई गुड फ्रेंड। हम जानता है वो कहाँ कहाँ में गूगली कर रहा है ना, हम जानता है, ठीक है। इसमें बेकाव में नहीं आना है। हम तो सीधा सीधी बोल रहा है, अरे हमको अपना नहीं बना सका तो वो किसी और को कहाँ से बनाएगा? सीधा सीधी बात है। इसलिए उसको बेकाव में मत आओ। हाँ, कंट्रोवर्शियल है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन रन बाय अ पीस ऑफ बायलॉ और द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन ही डायरेक्शन ले, इसका क्लियरिटी नहीं है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बायलॉ यूनियन को चलाएगा? अभी देखा जाने से प्रेसिडेंट जी ओपन टू ऑल बोलता है, फिर दूसरा प्रोजेक्ट होता है बोलता है ये रिजर्व है बोलता है। ऐसे होता है क्या ना? ऐसे होता है क्या कभी? ऐसे नहीं होता है। सी जो भी चीज है वो माने कि यूनिफॉर्मिटी होना है, लोगों को लगना है कि ये फेयर वाला और ये एक लोगों के लिए बनाया वाला कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं? अभी हमको भी कहीं कहीं बदनाम किया है, वो ड्राफ्ट में हम भी था, हम सुंदर ड्राफ्ट में था, लेकिन ये बदसूरत में हम नहीं है, ठीक है। मेरा हमेशा से एक इच्छा था कि देयर शैल बी क्लीन, impartial, unbiased bylaw होना है for the greater interest of Nishi community. But I came to know that कि this bylaw itself is wrong, forged, tempered. ये हम नहीं मानता है। सेंटेंस भी गड़बड़ है, जो मेरा सेंटेंस लिखा था वो नहीं है। देखो, बायलॉ लिखना हर किसी का बस का बात नहीं होता है, उसके लिए जिगर चाहिए, उसके लिए बहुत रिसर्च चाहिए होता है। तो बायलॉ यहाँ में खत्म है, ऐसे में हम कैसे करेगा? तो अभी ज्यादा बोलने से फिर एंटी दे देगा बोलता है। देख के देखो, बायलॉ हमको मिला ही नहीं, बाद में पता चला। हम बहुत बार बोला दिखाओ, हमको दिखाया नहीं है ना, हमको दिखाया नहीं है। जब देखा है तो अरे गड़बड़ है, तो गड़बड़ जब होगा तो तभी तो ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करो बोल के सबमिट करेगा ना। तो मैंने कि क्लियरली मेरा ये कहना है कि माय फ्रेंड इज इन कैपेसिटी टू कंडक्ट फेयर इलेक्शन। सीधा सीधी बात है, बिकॉज as a president, he should not favor any candidate because we belong to Nishi community and we belong to him also. सीधा सीधी बात है। वो भी कोई दूसरा नहीं, he is also Nishi, I am also Nishi. So these students are going to choose the next leader of the ANSU. So let it be free and fair. इसमें कोई इधर में किसी को बनाएगा, गिराएगा, तो ऐसे करने से अच्छा तो मार ही दो। शॉर्टकट है, वेरी शॉर्टकट। If you want to kill me in that way, please kill me in this way. नहीं है क्या? I am ready to die. नहीं है क्या? ओके सर, आप बोल रहे हैं कि किसी को फेवर कर रहे हैं, किसको फेवर करें? देखो, इनुंडो in English there is a one called inundo. You have to understand, okay? It is not necessary to take a name and all, okay? Because I am one of the candidate. I do not have any comment on other candidates, right? But आप लोग समझ रहा होगा, किसी को तो बना रहा होगा, नहीं तो इतना टेम्पर का क्या जरूरी है, इतना फेवर का क्या जरूरी है? सीधा सीधी बात है कि नहीं? ये सब गलत बात है। एक्चुअली बोलने से क्या है कि यहाँ ANSU का सोल मोटिव्स होता है टू यूनिफाई द इंटर निशी यूथ्स, बट यहाँ पे सेग्रीगेट किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है, अपना अपना भाईचारा को मरवाया जा रहा है। ये तो गलत बात है ना। यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट, वहां में तो भाई लोग लड़ रहा है आपस में, ऐसे होता है क्या? द सोल मोटिव इज सीम टू बी डाई, ऐसे होना है क्या ANSU का? हम इसलिए सोचता है कि हम लास्ट में वही बोलेगा कि हमको तो इंटरिम में ही इलेक्शन चाहिए, ये नाबम दोदम का अंदर में हमको इलेक्शन नहीं चाहिए। आई वांट दैट कि वन रिनोन और द इमिनेंट पर्सन फ्रॉम आवर कम्युनिटी शुड कंडक्ट द इलेक्शन सो दैट आई कैन पार्टिसिपेट द इलेक्शन वेरी फेयरली। नहीं तो हम तो ये इलेक्शन को तो हम सच में बोल रहे हैं, हम लोग तो बहुत खराब से हम लोग और करने वाला है। मशीनरी उसका हाथ में, पूरा कंप्लीटली द मशीनरी ऑफ द इंटायर ANSU इज कंट्रोल बाय हिम ओनली। वो डराया जा रहा है आदमी को, तुम इसको साथ नहीं देगा तो ऐसे करेगा। ऐसे कैसे करेगा भाई? हमको रिपोर्ट बताता है भाई लोग, ऐसे मत कीजिए ना, फेयरली पार्टिसिपेट करने दीजिए, हम सबको हिस्सा लेने दीजिए। अगर हमको डेमोक्रेटिकली हम हार गया तो उसको आई डू एक्सेप्ट विद ग्रेसफुली,
हम तो वही चाहता है ना। थैंक यू। हम लोग को समझ में नहीं आता, हम लोग कहाँ से शुरू करूँ? कल रजिस्ट्रेशन खत्म हुआ है, बोला हम लोग को पता नहीं है टोटल एनरोलमेंट कितना हुआ है। अभी हम कैसे इलेक्शन करेगा? टोटल एनरोलमेंट कितना हुआ है वो हमको मालूम नहीं है। जनरली क्या होता है कि जब एनरोलमेंट खत्म होता है तो काउंटर साइन का समय में कैंडिडेट को तो बुलाना है। सब कैंडिडेट को नहीं बुलाने से भी प्रेसिडेंट जी कैंडिडेट को तो बताना है कि आज का इतना एनरोलमेंट हुआ है, एनरोलमेंट ये फिनिश है। बाद में यहाँ एनरोलमेंट ज्यादा हो गया, कम हो गया होगा, वहां में और बढ़ा देने से हम कैसे हम चलेगा? तो हर दिन में एनरोलमेंट बढ़ते रहने से तो 10,000 पहुंच जाएगा, उसका कौन रिस्क लेगा? मेरा बोलने का मतलब देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी इन कंडक्टिंग द इलेक्शन, सो वी फील कि देयर शैल बी ट्रांसपेरेंसी, ना फेयर इम्पार्शियल इलेक्शन, सो दैट वी कुड पार्टिसिपेट ना प्रॉपरली। नहीं तो हम तो नहीं लगता है कि हम लोग बहुत चीज कुछ कर पाएगा, क्योंकि मशीनरी टोटली कंट्रोल किया है वो, तो मशीनरी को कहीं ना कहीं मिसयूज भी हो रहा है। तो हम सोचता है कि इस तरह का मिसयूज नहीं होना है। हम सब जितना भी करा है ये सब तो कौन है? हम लोग उसका ही तो भाई दादा है, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, हम ऐसे सोचता है। आज टोटल कितना कैंडिडेट आया है यहाँ पर? यहाँ में हम लोग 4 कैंडिडेट आया है। मेरा कहाँ गया है सर? तो हम लोग 4 कैंडिडेट प्रेसिडेंट का आया है, और ये जीएस का आया है, कन्वेनर का आया है, वीपी का आया है ना, ये सब जो ग्रीवेंसेस लेके आया है। सो आई फील कि द ग्रीवेंसेस नीड टू बी एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, द केयर टेकर प्रेसिडेंट, क्योंकि हम लोग ग्रीवेंसेस को उसको प्लेस करेगा। एंड डेमोक्रेसी में क्या कहता है? द ग्रीवेंसेस ऑफ द कॉमन पीपल शुड बी हर्ड प्रॉपरली, अदरवाइज कल को फिर लिटिगेशन जाएगा, देन अननेसेसरी बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, दैट वी डू नॉट वांट। अगर आपका डेमोक्रेसी को हार्ड नहीं किया, क्या को नहीं सुना तो देखो, डेमोक्रेसी को नहीं सुनने से अभी हम कुछ भी तो नहीं कर सकता है ना। उसमें क्या है कि जुडिशरी बसता है, वी कैन टेक हेल्प ऑफ जुडिशरी, देयर शैल बी जुडिशियल इंटरवेंशन। अगर हमको लगता है कि नो हमारा डेमोक्रेटिक राइट्स को कर्टेल किया जा रहा है, तो देन आई शुड नॉक द डोर ऑफ द कोर्ट। हम किसी को मारपीट तो नहीं कर सकता, बिकॉज यू नो इन अ मॉडर्न सोसाइटी नोबडी हैज राइट टू असॉल्ट फिजिकली टू एनीवन, तो हम तो वो तो नहीं कर सकता है ना। बट देन ये मेरा जो कैंडिडेट, जो मेरा जो अपोजिट कैंडिडेट है, उन्होंने कहा वी विल ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट रैली फ्रॉम अंशु ऑफिस टू नाबम दोदम रेसिडेंट, बिकॉज वो हम लोग रेसिडेंट को इंटेंशनली नहीं जा रहा है। बट देन we will go there with the grievances, and that grievances should be heard properly by him. We do expect like that.